राधे राधे प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी बुक। जो आपकी न्यू बुक आई है बच्चों, गंगा। इसमें अपन पढ़ेंगे अध्याय 2, क्या लिखूं के टॉप 5 प्रश्न उत्तर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपन बच्चों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी सरल भाषा में। इससे सरल आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। बिल्कुल देखिए और इनको अच्छे से समझिए, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 9th न्यू बुक गंगा, चैप्टर आपका 2 है क्या लिखूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट 5 प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे, वो भी सरल भाषा में। आपको देखने से ही पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर पहला कि निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर थे। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अंतर बच्चों। टॉप 3 अंतर है, इंपॉर्टेंट है, वो भी सरल भाषा में, जिससे कि आपको देखने से ही याद हो जाएंगे और याद करने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे अंतर। A.G. गार्डनर के विचार और लेखक के विचार। तो देखो, निबंध लेखन एक सरल कला है, एक कला है, यानी निबंध लेखन एक कला है, ठीक है। A.G. के अनुसार और लेखक के विचार के अनुसार निबंध लेखन विचारों का व्यक्त करने का माध्यम है, माध्यम है। यानी कि निबंध लेखन विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है लेखक के अनुसार। A.G. के अनुसार देखेंगे, A.G. के अनुसार वे लेखक की शैली और व्यक्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। एजी क्या करते हैं बच्चों, लेखक, एजी वे लेखक की शैली शैली और व्यक्तित्व पर को अधिक महत्व देते हैं। और लेखक क्या करता है, वे विषय की स्पष्टता और क्रमबद्धता को अधिक महत्व देते हैं। सीधी सी दो बात, स्पष्टता और क्रमबद्धता पर महत्व देते हैं। और इधर देखेंगे एजी की निबंध रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। एजी कहते हैं कैसा होना चाहिए निबंध, प्रभावशाली, निबंध रोचक और प्रभावशाली होना चाहिए। और इधर निबंध कैसा होना चाहिए, सरल, स्पष्ट और समझने योग्य होना चाहिए। जो लेखक के विचार हैं और जो एजी गार्डनर के विचार हैं, ठीक है बच्चों। तो आया आपको समझ में, बहुत ही सरल में है। तो इसको आप आसानी से अपने कॉपी में या लिख लीजिए बच्चों, रफ में, सरल भाषा में। इससे सरल आपको कहीं नहीं मिलेंगे। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब समझते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं। यानी कि वृद्ध यानी कि बुजुर्ग लोग, ठीक है बच्चों, बुजुर्ग लोग, और तरुण यानी कि युवा। तरुण यानी क्या होता है बच्चों, युवा, युवा, युवा। तरुण का मतलब क्या होता है बच्चों, युवा। और वृद्ध तो आपको जो समझ में ही आ जाएगा। यानी कि लेखक के अनुसार जो कह रहा है कि बुजुर्ग और जो युवा व्यक्ति हैं आज के समय में दोनों ही असंतुष्ट होते हैं, लेकिन दोनों का असंतुष्ट होना का कारण भिन्न है। तो आपके विचारों से असंतुष्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं लिखना है, ठीक है। क्या आया क्वेश्चन आपको समझो कि लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुण दोनों ही वर्तमान में असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों की असंतुष्ट के कारण भिन्न हैं। आपके विचार से उनकी असंतुष्ट के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो अपने को दिखाना है। तो उत्तर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। क्या कह रहा है, वृद्ध, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो देखो बिल्कुल ध्यान से कि लोग वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं। यानी कि वृद्ध लोग या बूढ़े लोग क्या होते हैं, बुजुर्ग लोग क्या रहते हैं, वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें अपना पुराना समय अधिक अच्छा लगता था। उनको क्या लगता था बच्चों, पुराना समय अच्छा लगता था। आजकल का समय उन्हें अच्छा नहीं लगता है। यानी कि और वे आज के बदलते समाज को पसंद नहीं करते। यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आज के बदलते समय को पसंद नहीं करते हैं। और दूसरी ओर बच्चों, तरुण या युवा, युवा क्या होता है बच्चों, वर्तमान में इसलिए असंतुष्ट रहते हैं। असंतुष्ट इसलिए रहते हैं क्योंकि वे अपने भविष्य को और बेहतर बनाना चाहते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं, आजकल के जो युवा है वो इसलिए असंतुष्ट रहते हैं बच्चों क्योंकि वे अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तथा अपनी इच्छाएं और सपने को पूरा करने चाहते हैं। यानी कि अपनी जो इच्छाएं और सपने होते हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। इसलिए दोनों
असंतुष्ट तो रहते हैं पर उनके कारण अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों असंतुष्ट रहते हैं पर दोनों का कारण अलग अलग होता है। एक जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अपना पुराना समय याद करते हैं और उनको जो नया बदलाव हुआ है समाज में वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही युवा व्यक्ति क्या होता है, अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम पूरा करना चाहते हैं, इसलिए वे दोनों असंतुष्ट तो रहते हैं पर दोनों का कारण अलग है। अब अपन देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि नमिता और अमिता, यानी कि नमिता और अमिता किन विषय पर निबंध लिखना चाहती थी, लेकिन निबंध लिखवाना चाहती थी। नमिता और अमिता जो थी ना बच्चों, को लेखक से किस विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। तो जो आपसे क्वेश्चन कह रहा उनके द्वारा सुझाए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई, यानी कि उनके द्वारा सुझाए गए टॉपिक पर जो भी विषय थे उन पर लेखक को क्या क्या कठिनाई आ रही थी। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। टॉप 5 क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा था, अमिता और नमिता दोनों ने विषय बताए थे लेखक को और लेखक को उन पर लिखने में क्या क्या कठिनाई आ रही थी। तो क्या कठिनाई आ रही थी, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे अपन। तो देखो, नमिता नमिता ने दूर के ढोल सुहाने होते हैं विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। तो ये जो नमिता थी बच्चों, इस पर क्या लिखवाना चाहती थी, निबंध। इसको मैंने गोला बना दिया, इस पर निबंध लिखवाना चाहती थी। दूर के ढोल सुहाने होते हैं इस विषय पर निबंध लिखवाना चाहती थी। और अमिता समाज सुधार पर निबंध लिखवाना चाहती थी, यानी जो अमिता का विषय था बच्चों वो समाज सुधार था पर निबंध लिखवाना चाहती थी। लेखक को इन विषय पर निबंध लिखने में कई कठिनाई आई, यानी कि इन दोनों विषय पर लिखने में लेखक को अनेक कठिनाई आई निबंध लिखने में। दूर के ढोल सुहाने होते हैं विषय पर 5 प्रश्न लिखना कठिन था, जबकि समाज सुधार बहुत बड़ा और गंभीर विषय था जिसमें कम शब्दों में लिखना मुश्किल था। ठीक है, लेखक के पास पर्याप्त सामग्री और समय भी कम था। सिर्फ इतना सा आपको लिख कर आना है, तो जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 अपन दोनों को एक साथ देखेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से। ये आपके लास्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्या लिखूं पाठ के, आपको जो 5 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी प्रश्न, निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने में कौन सी युक्तियां सुझाई हैं। जो निबंध शास्त्र के आचार्य थे उन्होंने निबंध लिखने में कौन सी युक्तियां सुझाई हैं। ठीक है बच्चों, आप किसी विषय पर निबंध लिखने से पहले किस तरह की तैयारी करते हैं, यानी कि आप किसी भी विषय पर निबंध लिख रहे हो, समाज स्वच्छता या महात्मा गांधी, कोई सा भी टॉपिक होता है, आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। उत्तर में क्या लिखा है, निबंध शास्त्र के आचार्यों के अनुसार आदर्श निबंध लिखने के लिए विषय की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि जो निबंध शास्त्र के जो विशेषज्ञ होते हैं, आचार्य होते हैं, उन्होंने बताया बच्चों किसी भी विषय पर निबंध लिखने से पहले उस विषय की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, विचार की स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि जो भी विचार है उनकी स्पष्टता होनी चाहिए, सरल भाषा का यूज करें, यानी कि सरल भाषा का प्रयोग करें, क्रमबद्ध प्रस्तुति और रोचक शैली आवश्यक होती है, यानी कि जे 4 से 5 चीज होती है जो निबंध शास्त्र के आचार्य होते हैं उन्होंने बताई है निबंध लिखने से पहले। ठीक है, निबंध आरंभ मध्य अंत संतुलित होना चाहिए, यानी कि जब से आप निबंध स्टार्ट कर रहे हो, आरंभ मध्य, यानी कि ऐसे मान लो जे एक अपन निबंध लिख रहे हैं, जे एक पेज है बच्चों, जे आपका स्टार्टिंग है, जे आपका मध्य है और जे अंत है, यानी कि तीनों जगह जो निबंध होना चाहिए वो संतुलित होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ देखेंगे बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि प्रश्न नंबर 5 के
मार्टेन ने जो कुछ देखा, मार्टेन ने बच्चों जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, यानी कि जो मार्टेन लेखक था बच्चों, उसने जो कुछ देखा, सुना, अनुभव किया, उसी को अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। यानी कि जो मार्टेन लेखक था उसने आंखों से जो कुछ देखा, अनुभव किया और सुना, उसको अपने निबंध में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या उपयोगिता हो सकती है, जो आपसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर देखेंगे बच्चों। उत्तर बहुत ही सरल है, देखने से याद हो जाएगा। निबंध लिखने में देखने, सुनने और अनुभव करने से अच्छे विचार मिलते हैं। इससे निबंध सरल, सच्चा और रोचक बनता है। तो जो हो जाएंगे बच्चों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल एस फॉर सुमित स्टडी हिंदी पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जहां पर आपको मिलेगी संपूर्ण हिंदी न्यू बुक, गंगा के सभी चैप्टर्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सभी के MCQ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।